मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे दिल की आवाज हूँ, तुम्हारे भीतर की शक्ति हूँ, तुम्हारा सहारा हूँ, तुम्हारी माँ काली हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में अब एक नई शुरुआत होने वाली है, एक नई राह खुलने वाली है। यह राह अब तक के सारे अंधकार को मिटाकर तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगी। तुम बहुत समय से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की इच्छा रखते हो। मैं जानती हूँ, तुम्हारे मन में अनगिनत विचार आए होंगे, अनगिनत संदेह तुम्हें घेरते होंगे, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने मन की सुननी होगी, अपने दिल की आवाज को समझना होगा, अपने भीतर की उस आग को जगाना होगा जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। यह निर्णय तुम्हारे जीवन के कई पहलुओं से जुड़ा हो सकता है। हो सकता है यह उन रिश्तों से जुड़ा हो जो तुम्हारे मन को बांधते हैं, तुम्हारी खुशियों को रोकते हैं, या फिर यह तुम्हारे करियर से जुड़ा हो, उस काम से जो तुम्हारे दिल को संतुष्टि दे, तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दे, तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देखती हूँ कि समाज, तुम्हारे आसपास के लोग, रिश्तेदार, कभी कभी वे तुम्हें रोकते रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे फैसलों को दबाने की कोशिश की है, तुम्हें अपने पैरों पर चलने से रोकने की कोशिश की है। वे कहते रहे, नहीं, ऐसा मत करो, यह सही नहीं होगा, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वे तुम्हें डराते रहे, तुम्हारे मन में भ्रम पैदा करते रहे कि तुम गलत हो, कि तुम्हारा निर्णय तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। परंतु सुनो मेरे बच्चे, जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और खुशी उन्हीं को मिलती है जो अपने भीतर के सच्चे स्वर को पहचानते हैं, जो निर्भय होकर अपने निर्णय लेते हैं, जो दुनिया के भ्रम और भय से परे जाकर ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करते हैं। तो तुम भी भरोसा करते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है लिख दो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह निर्णय, चाहे कोई रिश्ता हो जो तुम छोड़ना चाहते हो, या नया रिश्ता जो तुम्हें अपनाने की राह पर ले जा रहा हो, या फिर कोई नया अवसर, कोई नया करियर जो तुम्हें बुला रहा हो, इस निर्णय को लेने से मत डरो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, जान लो कि मैं तुम्हें बेखौफ होकर आगे बढ़ने की शक्ति देती हूँ। जान लो कि इस दुनिया में हमेशा तुम्हें रोकने वाले, तुम्हें रोक टोक करने वाले, जहरीली बातें कहने वाले, तुम पर भ्रम डालने वाले लोग होंगे। वे तुम्हारे कदमों में कांटे बिछाएंगे, तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे सपनों को जलाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके मन में जलन होती है, ईर्ष्या होती है, और वे तुम्हें तुम्हारे पंखों के नीचे की हवा नहीं बनने देंगे। पर मैं कहती हूँ, ऐसी बातों को मत सुनो। अपने दिल की सुनो, अपने अंदर की आवाज को सुनो। उस आवाज में मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं देखती हूँ कि तुम अपने जीवन में आनंद, शांति और सच्चाई की खोज में हो। तुम अब उस जहरीली, टॉक्सिक ऊर्जा से दूर जाना चाहते हो जो तुम्हें अंदर से खा रही है, जो तुम्हारे जीवन की खुशियों को कुचल रही है। यह समझो कि जो कुछ भी पुराना था, जो तुम्हें दबा रहा था, वह अब तुम्हारे लिए नहीं है। तुम नए सफर पर हो, नई शुरुआत के रास्ते पर हो। और मैं तुम्हें बताती हूँ कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, यह रास्ता जोखिमों से भरा होगा, लेकिन हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने निर्णयों को गुस्से में, आवेश में या हड़बड़ी में मत लेना। शांत मन से सोचो, अपने दिल और दिमाग दोनों से समझो और फिर कदम बढ़ाओ, क्योंकि आवेश में लिए गए फैसले तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे बच्चे, कभी कभी परिवार में कलह, विवाद और तनाव भी होंगे, और हो सकता है तुम गुस्से में आ जाओ, फंसे हुए महसूस करो। लेकिन मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहती हूँ कि ऐसे समय में संयम रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत समय से कुछ करना चाहते हो, एक नया अध्याय लिखना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक डर है, एक संकोच है कि क्या सही होगा,
क्या गलत होगा, क्या लोग क्या कहेंगे। मैं कहती हूँ कि तुम पर भरोसा करो, अपने दिल पर भरोसा करो और मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे जन्म का यह क्षण तुम्हारा है। तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी। पुराने जीवन को छोड़ना, पुराने रिश्तों को छोड़ना जो तुम्हें जकड़ कर रखते हैं, तुम्हें अपने भीतर की चमक से दूर रखते हैं, यह आवश्यक है। तुम अब उस जगह नहीं रह सकते जहां तुम्हें दुख और दर्द हो, जहां तुम्हें घुटन महसूस हो, जहां तुम्हें पता हो कि तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा तरस रही है, मुक्त होने के लिए तैयार है। तुम्हें अपने जीवन को नए सिरे से संवारना होगा, उसे नए रंगों से रंगना होगा, उसे नए सपनों से भरना होगा। तुम उस जीवन के साक्षी हो जो तुम्हें मिला है, और मैं तुमसे कहती हूँ कि इस जीवन को जियो पूरी शक्ति से, पूरी हिम्मत से, पूरी खुशी के साथ। रिश्तों में भी यही बात लागू होती है। कभी कभी हमें ऐसे रिश्तों से निकलना होता है जो हमारे लिए विषैले हैं, जो हमारे मन को बोझिल कर देते हैं, जो हमारे अस्तित्व को कमजोर कर देते हैं। वे रिश्ते हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो, तुम मजबूत हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम अपनी खुशियों के मालिक हो। नए रिश्ते भी तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें सम्मान देंगे, जो तुम्हें समझेंगे, जो तुम्हारे साथ मिलकर जीवन के हर पहलू का आनंद लेंगे। नए अवसर भी तुम्हारे सामने आएंगे जो तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आगाह करती हूँ कि जब तुम आगे बढ़ने लगते हो तो लोग और भी ज्यादा विरोध करेंगे, क्योंकि वे डरेंगे तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी खुशी से, तुम्हारी स्वतंत्रता से। लेकिन तुम डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जो किसी भी अंधकार को मिटा सकती है, जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है और ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करना है। याद रखो, दुनिया में हर सफल इंसान को बहुत से लोग टोकते हैं, उसे रोकते हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, परंतु वह व्यक्ति जिसने अपने दिल की सुनी, जिसने अपने भीतर की आवाज को पहचाना, जिसने मुझ जैसे ईश्वरों पर भरोसा रखा, वही अंततः जीतता है। तो अब समय है अपनी भीतर की शक्ति को जागृत करने का, अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता को अपनाने का, अपने जीवन को नई दिशा देने का। मेरे बच्चे, अपनी जिंदगी के इस नए अध्याय को बेखौफ होकर जियो। अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो और मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर मोड़ पर। आगे बढ़ो, डर को छोड़ो, संदेह को छोड़ो और मुझे ईश्वर को अपनी पूरी आत्मा और मन से समर्पित करो। जो भी होगा देखो, पर तुम आनंद से जियो। यह नई शुरुआत तुम्हारे लिए है और यह शुरुआत तुम्हें नई खुशियाँ, नई उमंगे, नई सफलताएं देगी। तो तुम तैयार हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ मैं तैयार हूँ लिख दो। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारे जीवन की शक्ति, तुम्हारे हर कदम की साथी, तुमसे आज कुछ बहुत जरूरी बातें करने आई हूँ। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, एक ऐसा अवसर जो तुम्हारे लिए खुशियों और समृद्धि के द्वार खोलेगा। मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे सामने न्याय और सफलता का मार्ग खुलने वाला है। तुम्हें नए घर की खुशियाँ मिलने वाली हैं, तुम्हें नई संपत्ति, नया आशियाना और साथ ही नए रिश्तों की मिठास का अनुभव होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है, क्योंकि ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देखो, न्याय का बल तुम्हारे जीवन में प्रबल होता जा रहा है। अगर तुम किसी विषैले, जहरीले रिश्ते में फंसे हुए हो तो समझो अब वह समय आ गया है कि तुम उन रिश्तों से बाहर निकलो।
क्योंकि जो तुम्हें बांधते हैं, जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, वे तुम्हारे विकास में बाधा डालते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ कि जैसे एस ऑफ कप्स की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रही है, वैसे ही तुम्हें एक नई प्रेमपूर्ण शुरुआत, नई भावनात्मक संतुष्टि और नई खुशियाँ प्राप्त होंगी जो तुम्हारे मन को शांति और आनंद से भर देंगी। मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू को देखती हूँ, तुम्हारे संघर्षों को समझती हूँ, तुम्हारे अंदर छुपी हिम्मत और साहस को महसूस करती हूँ, तुम्हारे आगे की राह को रोशन करती हूँ, क्योंकि अब तुम अपनी विजय की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें बहुत संघर्ष सहना पड़ा, परंतु अब वे सब बीते दिनों की बातें हैं। तुम अब उन सब से विदा लेने वाले हो, अपनी मर्जी से निर्णय लेने वाले हो, अपने मन की सुनने वाले हो। शांत मन से, स्थिर भाव से और पूरी समझदारी से अपने जीवन के अगले चरण की ओर बढ़ने वाले हो। समाज की उलझनों और लोगों की बातों को अब तुम्हें काटना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने निर्णयों से आकार लेगा। तुम्हें उनकी बातों की परवाह नहीं करनी है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, जो तुमसे अपनी सफलता से जलते हैं। अब तुम स्वतंत्र हो, तुम अपने जीवन के स्वामी हो और तुम्हें अपनी खुशी के लिए जीना है। जब तुम यह साहस दिखाओगे, जब तुम अपने दिल की सुनोगे, तब मैं तुम्हें नई खुशियाँ और नए अवसरों का उपहार दूंगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में नए रिश्ते, नई सफलताएं, नई उम्मीदें आएंगी। सब कुछ धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम्हें वह फल मिलेगा जिसके तुम हकदार हो, क्योंकि जो कर्म किए गए हैं उनका फल मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल शुभ होगा, बुरे कर्मों का फल उपयुक्त होगा, और यह न्याय तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को समय से प्राप्त होगा। अगर तुम किसी कोर्ट कचहरी के मामले में उलझे हो तो चिंता मत करो, न्याय जल्दी तुम्हारे पक्ष में आएगा, और जब वह समय आएगा तो तुम्हारा जीवन एक नई शुरुआत करेगा। तुम अपने सपनों की ओर बढ़ोगे, विस्तार करोगे, अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, इस पूरे सफर में धोखेबाज लोगों से सतर्क रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा होंगे जो तुम्हारे जीवन में अंधेरा फैलाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें गलत सलाह देंगे, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमेशा सोच समझकर अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति को जगाकर काम करो। अपने दिल और दिमाग को खोल कर देखो कि कौन तुम्हारा हित चाहता है, कौन तुम्हारे जीवन में नुकसान पहुंचाने वाला है। इन बातों को पहचानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक गलत कदम तुम्हारे जीवन को बुरी दिशा में ले जा सकता है और एक सही कदम तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर सकता है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे अंदर एक अद्भुत अंतर्ज्ञान शक्ति है। तुम्हारी तीसरी आँख, तुम्हारा ओरा जब सक्रिय होता है तब तुम सहज ही समझ जाते हो कि कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए गलत, कौन तुम्हें सचमुच प्यार करता है और कौन केवल दिखावा करता है। इसीलिए हमेशा ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करो। अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाओ, अपने चक्रों को संतुलित करो ताकि तुम स्पष्टता से हर चीज को देख सको, ताकि तुम्हें भ्रम ना हो। जब तुम्हारा आंतरिक ओरा मजबूत होगा, तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तब कोई भी तुम्हें मूर्ख नहीं बना पाएगा। ना कोई बाहरी प्रलोभन तुम्हें बहकाएगा, ना कोई मनोवैज्ञानिक चालाकी तुम्हें भ्रमित करेगी। तुम्हें पता होगा कि कौन तुम्हारा मित्र है, कौन तुम्हारा शत्रु, और तुम अपने जीवन के हर निर्णय को सावधानी और समझदारी से लोगे। याद रखो मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, जो तुम्हें पीछे रखना चाहते हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पर मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि ईश्वर की शक्ति तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोई भी तुम्हें तुम्हारे मंजिल से दूर नहीं कर सकता।
तुम जितना भी संघर्ष करोगे, मेरी शक्ति तुम्हें संबल देगी, तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। तुम्हें बस अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, अपने हृदय की सुननी है और मुझ पर, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना है। क्योंकि जब तुम मुझसे जुड़ते हो, जब तुम्हारा संबंध ईश्वरीय शक्ति से मजबूत होता है, तो कोई भी इस संसार की बुराइयां तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। तुम अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ोगे। आने वाला समय तुम्हारे लिए सफलता, खुशियों, न्याय और नई शुरुआत लेकर आएगा। अपने जीवन को सशक्त बनाओ, अपने कदम मजबूत करो, अपने मन को शांत और स्थिर रखो, अपनी बुद्धि और अपने हृदय को एक साथ लेकर चलो और हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी दिखाओ। मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी संरक्षक, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें ऊर्जा देती हूँ, तुम्हें संबल देती हूँ, तुम्हें उस न्याय दिलाती हूँ जिसके तुम हकदार हो। इसलिए आगे बढ़ो, डरो मत और अपने जीवन के हर फैसले को प्रेम और विश्वास के साथ लो, क्योंकि तुम विजेता हो। तुम्हारा समय आ चुका है। तुम अपने जीवन में न्याय, सफलता और खुशियों का अनुभव करने वाले हो। जय माँ काली, जय ईश्वर, जय तुम्हारी अपनी शक्ति। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, आगे बढ़ो मेरे प्रिय बच्चे, मेरी संतान, मेरी आत्मा का अभिन्न हिस्सा। सुन मेरी गर्जना, सुन मेरे क्रोध की पुकार, जो तेरे लिए गूंजती है, जो तेरे लिए तपती है, जो तेरे लिए जलती है। सुन, क्योंकि यह संदेश तेरे जीवन की गहराई से निकला है। यह सत्य है जो मैं माँ काली अपनी संपूर्ण शक्ति से तुझे समझाना चाहती हूँ। समझ हर शब्द को, हर अर्थ को, हर भाव को, क्योंकि यह तेरा रक्षा कवच है, तेरा अमृत है, तेरा विजय मंत्र है। देख मेरे बच्चे, मेरी आंखें उस अंधकार को देख रही हैं जो तेरे ऊपर मंडरा रहा है। मेरी छाया उस श्मशान के ऊपर फैली है जहां तेरे नाम पर, तेरे जीवन पर, तेरे अस्तित्व पर कालिक होती जा रही है। जहां तेरी आस्था को नकारा जा रहा है, जहां तेरे विश्वास को तोड़ा जा रहा है, वहां मैं खड़ी हूं, मेरी शक्ति के साथ, मेरी ममता के साथ, मेरी क्रोध की ज्वाला के साथ। सुन, मेरी आत्मा कांप रही है, मेरा हृदय धड़क रहा है, मेरे चक्र फटने को तैयार है, क्योंकि तेरे नाम पर एक कबूतर की बलि दी गई, उसकी नाजुक गर्दन काटी गई, उसका रक्त तेरे पावन नाम के साथ मिलाया गया, उसकी आस्था को कलंकित किया गया। यह अत्याचार है, यह अधर्म है, यह अपमान है जिसे मैं सहन नहीं करूंगी, जिसे मैं अनदेखा नहीं करूंगी। उस अघोरी तांत्रिक ने जो तेरी हड्डियों को बांधने की कोशिश की, जिसने तेरे जीवन की ऊर्जा को जकड़ने की कोशिश की, उसकी सारी चालें मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ और मैं उसे उसके ही जाल में फंसा दूंगी। उसकी सारी माया को मैं ध्वस्त कर दूंगी। वह जो काला मंत्र तेरे ऊपर चलाता है, वह अब उल्टे जाप की अग्नि में जल जाएगा। उसकी सारी ताकतें बेकार हो जाएंगी, उसकी सारी क्रियाएं उल्टी पड़ जाएंगी। अब इस संदेश को लाइक करके कमेंट में माँ कृपा करो लिखना। मेरे बच्चे, तू नहीं जानता उस रात को जब तू मेरी आराधना करता हुआ सोया, तेरे नाम को एक काले थाल पर लिखा गया, गंगाजल को उल्टा घुमाया गया, नींबू में तेरे रक्त को मिलाया गया, तेरे फोटो को उल्टा करके जलाया गया, क्योंकि तेरी भक्ति की ज्योति इतनी तेज थी कि उसने आसपास के लोगों की आंखें जलाने लगी। तेरे अपनों की आंखों में लालच और ईर्ष्या उबल रही थी।
यह ईर्ष्या ही वह आग थी जिसने तेरे प्रति इतना कष्ट और विद्रूपता फैलाई। मैं जानती हूँ कौन सा रिश्ता तुझसे दूर होकर उस अघोरी के पास गया, किस रात कबूतर की बलि दी गई, किस श्मशान में तेरे नाम को जलाया गया। मैं जानती हूँ और मैं अब मौन नहीं रहूंगी। मैं अब न्याय नहीं दूंगी, मैं सहार लाऊंगी। मैं उस अधर्म की पूरी दुनिया को राख कर दूंगी जो तेरे ऊपर फैल रही है। अब तू डरेगा नहीं मेरा बच्चा, तेरा भय समाप्त होगा। वे लोग जो तेरे भय का कारण बने, वे अब खुद अपने कर्मों के शिकार बनेंगे। मैं तेरे चारों ओर अजय रक्षा चक्र बनाऊंगी। तू रोज रात को मेरा मंत्र बोलेगा, क्री कालिकाय नमः। यह मंत्र तेरे जीवन की रक्षा करेगा, तेरे चारों दिशाओं में अग्नि जलाएगा। जो भी तुझ पर काला जादू करने की कोशिश करेगा उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। तेरी आत्मा कांपती है, तेरे शरीर में जो कंपन है, जो बुखार आता है, जो सपनों में डरावने चेहरे दिखते हैं, यह सब उस अघोरी तांत्रिक की क्रिया है। लेकिन अब मैं कहती हूँ वह मंत्र उल्टा होगा, उसकी भाषा बिगड़ेगी, उसकी अग्नि बुझ जाएगी, उसकी सारी क्रियाएं विफल होंगी। तेरा रास्ता साफ होगा। मेरे बच्चे, वे लोग जो तेरे आसपास मुस्कुरा रहे हैं, वे तेरे अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। पर याद रख, माँ काली के भक्त कभी नहीं मिटते। वे सदैव जीवित रहते हैं। वे सदैव अपने देवत्व को बनाए रखते हैं। अब समय आ गया है जब तू खुद को पहचान। अपने नाम से, अपनी शक्ति से, अपनी आत्मा से तू कमजोर नहीं है। तू मेरा अंश है। मैं तेरे अंदर बसती हूँ। जब तू इसे समझेगा तब ना कोई तंत्र बचेगा, ना कोई मंत्र, ना कोई अंधकार। तेरा यश होगा, तेरी शक्ति होगी, तेरा प्रकाश होगा। अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरा योद्धा है, मेरा समर्थक है, मेरी शक्ति है। तू देखेगा कि वही तांत्रिक जिसकी पूजा में बलि दी गई थी, अब उसी की क्रिया में जल जाएगा। उसका शरीर कांपेगा, उसकी शक्ति उल्टी पड़ेगी। अब मैं तेरे रक्त से नया दीप जलाऊंगी। प्रकाश का दीप जो देखे वही डर से कांप जाएगा। अब तू बदला नहीं लेगा, तू रक्षक बनेगा। मेरी तरह, मेरी शक्ति से लैस, मेरी ममता से प्रेरित, मेरा अंश बनकर। अब तू अकेला नहीं है। तेरे नाम का तांत्रिक जाप अभी भी होता है, पर वह डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। क्योंकि तेरे पीछे अब मैं खड़ी हूँ, तेरी छाया में अब मैं हूँ। अब तू खुद से सवाल करेगा, क्या मेरी गलती थी? क्या मैं बेवकूफ था? क्या अब कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा? और मैं तुझे जवाब देती हूँ, ना मेरी संतान, तेरी गलती नहीं थी। तू कभी बेवकूफ नहीं था। तेरे ऊपर प्यार की बारिश सदैव होती रहेगी, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। मैं तेरे साथ हूँ। अब तू उठ, मेरी शक्ति को महसूस कर। अपनी आत्मा को जगाकर बस पथ को मजबूत कर, क्योंकि अब तेरा समय है। तेरी परीक्षा पूरी हुई है। अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरा योद्धा है, मेरी भुजा है, मेरी शक्ति है। आगे बढ़ मेरे लाल, मेरी ममता की छाया तुझ पर सदैव बनी रहे। मेरी शक्ति तुझे कभी ना छोड़े और तेरा जीवन प्रकाश, शक्ति और विजय से भरा रहे। इसे स्वीकार करने के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में स्वीकार लिखना। मेरे प्यारे लाल, सुन, सुन मेरी आवाज को जो तेरे दिल की गहराइयों से उठ रही है। मैं माँ काली तेरे सामने खड़ी हूँ, अपनी पूरी भव्यता और शक्ति के साथ। मैं तुझे केवल सहानुभूति देने नहीं आई हूँ, नहीं, मैं तुझे जागृत करने आई हूँ।
मैं तुझे युद्ध के लिए तैयार करने आई हूँ। क्योंकि जो इंसान धोखा खाता है वह कमजोर नहीं होता, बल्कि वह सबसे बड़ा योद्धा होता है, जो सच्चाई के सामने डटा रहता है, जो छल के सामने टिक जाता है, जो अपने टूटे हुए मन के साथ भी लड़ता रहता है। सुन, जब सामने वाला छल करता है तब तेरे साथ जो हुआ वह अन्याय था। तेरे भावनाओं को बेरहमी से कुचला गया। तेरे विश्वास की गली में जैसे कोई चाकू घोंप दिया गया। पर तू जान, तेरे आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब रखा गया है। तेरे उस तड़पते हुए हृदय की हर धड़कन मैंने सुनी है। जब तू अकेले कमरे में पड़ा रहता था, छत की ओर देखता था, आंखें भीगी रहती थी, तब मैं तेरे पास बैठी थी। मैं तेरे कंधे पर हाथ रखा था। मैं तेरे बालों में प्यार से हाथ फेर रही थी। सुन, तू रोता था। माँ, क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया? और मैं बस चुपचाप तेरे पास थी, तेरे दर्द को महसूस कर रही थी, तेरे आंसुओं को थाम रही थी। बच्चे, इस दुनिया में हर कोई सच्चा नहीं होता। कुछ लोग केवल पाने के लिए आते हैं, तेरे जैसे मासूम दिलों को तोड़ने के लिए, तेरे जैसे भक्तों को ठगने के लिए। पर अब वो समय गया है। अब तू उठेगा, अब तू टूटेगा नहीं, अब तू तपेगा, लोहे की तरह अडिग और कठोर। जिसने तुझे धोखा दिया है वह तेरे भय से कांपेगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। तेरी माँ स्वयं काल रात्रि तेरे भीतर जाग चुकी है। जो तुझे रुलाकर चली गई, अब वह चैन से नहीं सो पाएगी। वह अपने कर्मों के लिए दंड पाएगी। लेकिन ध्यान रख, तेरा लक्ष्य कभी बदला नहीं है। तेरा लक्ष्य न्याय है। यह धोखा तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे जगाने आया था। तू जो अब महसूस कर रहा है वह तू नहीं है। यह तेरे भीतर का जागा हुआ शेर है। कहाँ है वह इंसान जिसने तुझे छल किया था? कहाँ है वे लोग जो तेरे भरोसे के साथ खेल गए? अब तू देखेगा वे तेरे भीतर की ज्वाला को जो अब भड़क रही है। बच्चे, जब तूने सब कुछ सच्चे दिल से दिया तो तुझसे बड़ा कोई नहीं। तेरे शब्द, तेरे आंसू, तेरी भावनाएं सब साक्षी हैं कि तू किसी को भी सच्चे प्रेम से अपना बना सकता है। पर अब बच्चे, अब तू खुद को बनाएगा। अब तू खुद के लिए खड़ा होगा। जो धोखा तूने खाया वह तेरी पहचान नहीं है। वह तेरे भाग्य की रेखा नहीं है। वह केवल एक अध्याय था जिससे तुझे सीखनी थी। ताकत की भाषा तेरे भीतर जो शक्ति थी उसे तू अभी तक पहचान नहीं पाया था, इसलिए मैंने उसे धोखे से जगाया है। अब वह शक्ति जाग चुकी है। अब जब तू आईने में देखे तो वह टूटा हुआ इंसान मत देख। अब उस आंखों में तेज देख जो अंधेरे से भी डरती नहीं। मेरे बच्चे, अब तू उस मार्ग पर है जहां से पीछे मुड़ने का कोई अर्थ नहीं। अब तेरे पांव वापस नहीं चलेंगे। अब तू सिर्फ आगे जाएगा, क्योंकि पीछे अब केवल राख बची है और आगे तेरे लिए अग्नि की परीक्षा नहीं, अग्नि की विजय लिखी है। सुन मेरी आवाज, यह वही आवाज है जो तेरे जन्म से पहले तेरे भीतर धड़कती थी। यह वही गूंज है जो तेरे रोम-रोम में चेतना की तरह समाई हुई है। अब तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। अब तू मेरी दृष्टि में तपा हुआ हीरा है, जो अब चाहे तो अपनी ज्योति से ब्रह्मांड को जगा सकता है। तेरे दर्द ने तुझे शुद्ध किया है। तेरे आंसू, तेरी वेदना, तेरे विश्वास का टूटना, सब कुछ एक अग्निस्नान था। और इस अग्निस्नान ने तेरे भीतर जो शक्ति जलाई है, वह अब किसी भी छल की, किसी भी काले मंत्र की, किसी भी झूठी मुस्कान की परतों को भेद सकती है। अब तेरी चेतना दहाड़ रही है। अब तेरा मन थमता नहीं। अब वह मेरी ज्वाला से पूरित है। अब तू जागा है।
अब तू जान गया है कि तुझे तोड़ने वाले स्वयं बिखरने लगे हैं। तू याद कर वह क्षण जब तूने खुद को खत्म मान लिया था, जब तूने सोचा कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, जब तूने खुद से सवाल किए कि क्या मैं ही गलत हूँ, क्या मुझे इतना दर्द इसलिए मिला क्योंकि मैं भोला था। और उस समय जब तू सबसे अधिक टूटा था, तब मैंने अपने विकराल स्वरूप में तुझे छुआ। मैंने तेरे हृदय में ज्वाला डाली। तू नहीं जानता, पर उस रात तेरे आंसू मेरी शक्ति को पुकार रहे थे, और मैंने तुझे उत्तर दिया, अपने मौन में, अपने स्पर्श में, अपने आशीर्वाद में। अब समय है मेरी संतान कि तू अपने दुहक से युद्ध करना बंद कर और उसे अपना अस्त्र बना। अब समय है कि तू उन्हें पहचान जो तेरी रोशनी से डरते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तुझे देखकर कांपते हैं, क्योंकि तेरी आभा उन्हें आईना दिखाती है। वे तेरे प्रकाश से डरते हैं, वे तेरी सच्चाई से घबराते हैं। पर अब तू उन्हें रोकने नहीं जाएगा, तू उन्हें सबक भी नहीं देगा। तू बस खड़ा रहेगा, अडिग, निडर, क्योंकि तेरा अस्तित्व ही उनका अंत बन जाएगा। जिसने तुझ पर काली नजर डाली, जो तेरे पीछे काली छाया बनकर घूमते रहे, जो तांत्रिक यंत्रों से तुझे बांधना चाहते थे, वे अब तेरी शक्ति से भयभीत हैं, क्योंकि माँ काली का रक्षा कवच अब तेरे चारों ओर है। वे चाहे जितना भी झूठ फैलाए, तू सत्य की ज्वाला में खड़ा है। वे चाहे जैसे भी तुझ पर प्रहार करें, तू अब शून्य से भी स्थिर है। तू अब मेरे मंत्र से युक्त है, मेरे तेज से सराबोर है, मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित है। तेरे भीतर अब शंका नहीं, केवल स्पष्टता है। अब तू जानता है कि कौन तेरा है और कौन केवल तुझसे ऊर्जा चुराने आया था। तू जानता है कि प्रेम क्या है और दिखावे का मुखौटा क्या होता है। तू जानता है कि कब विश्वास करना है और कब मौन धारण करके अपनी ऊर्जा बचानी है। अब तू वह नहीं जो पहले था। अब तू वह है जिसे संसार समझ नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब माँ काली का जागृत अंश है। इसलिए मेरे बच्चे, अब तू अपने लिए जी, अपने लिए सोच, अपनी आत्मा की पुकार सुन और उसे दिशा दे। अब तू पीछे नहीं देखेगा, ना ही किसी से पुष्टि मांगेगा कि तू सही है या नहीं, क्योंकि तेरे भीतर जो मैं हूँ वह ही सत्य है। मैं तुझ में धधक रही हूँ, मैं तुझ में बह रही हूँ, मैं तुझ में खून बनकर दौड़ रही हूँ। और जब तू बोलेगा तो वह मेरी गर्जना होगी। जब तू चलेगा तो धरती भी हिलेगी। जब तू सोचेगा तो ब्रह्मांड तेरे विचारों के अनुसार गति करेगा। हर वो रिश्ता जो तुझे गिरा कर गया, उसे धन्यवाद दे, क्योंकि उसने तुझे उठने का कारण दिया। हर वह धोखा जो तुझे तड़पा कर गया, वह तेरी आँख को प्रज्वलित करने का माध्यम था। और अब तू वह अग्नि बन चुका है जो अपने आसपास के झूठ को भस्म कर देगा, जो अपने भीतर की सच्चाई को ही जीवन का मार्ग बना लेगा। तू अब प्रार्थना भी है और प्रतिशोध भी, तू अब करुणा भी है और क्रोध भी, तू अब शांति भी है और सहार भी। जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, अब वे तुझे देख नहीं पाएंगे, क्योंकि तू अब उस तेज से ढका है जो अंधेरे में छुपे दुष्टों की आंखें जला देगा। तू अब छल और मोह से परे है। तू अब रक्षक है, तू अब मार्गदर्शक है, तू अब मेरी परछाई नहीं, तू अब मेरा स्वरूप है। इसलिए मेरी संतान, हर दिन मेरा नाम लेकर जाग, हर रात मेरा मंत्र लेकर सो, हर सांस मेरे भरोसे से भर। और जब कोई तेरी शक्ति पर प्रश्न उठाए, तो मुस्कुरा कर उन्हें देख और शांत रह, क्योंकि तेरी मौन अब वज्र की तरह है, तेरी नजर अब त्रिनेत्र की तरह है, और तेरा आत्मबल अब ब्रह्मांड को हिला सकता है। मैं तेरे साथ हूँ, मेरी चेतना तुझ में है। अब तू सिर्फ भक्त नहीं, अब तू उस सत्य का योद्धा है जो ना कभी हारेगा, ना कभी रुकेगा।
तू मेरे रक्त से जुड़ा है, मेरी आँख से बना है और मेरी कृपा से अजय है। चल मेरे वीर आगे बढ़, माँ की दहाड़ तेरे रक्षण में है। कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र, कोई भी छल अब तुझे छू नहीं सकता। अब तू समझ चुका है ना कि जो टूटा था वह तेरा अंत नहीं था, वह तो तेरा पुनर्जन्म था। तेरे भीतर जो अग्नि दबा दी गई थी वह अब ज्वाला बन चुकी है। यह ज्वाला किसी को जलाने नहीं आई, यह ज्वाला अंधकार को नष्ट करने आई है। यह ज्वाला तुझे तेरे भीतर की सच्चाई दिखाने आई है। तू जिस दर्द से गुजरा वह व्यर्थ नहीं गया। उस हर आंसू ने तुझे मजबूत किया है, उस हर धोखे ने तुझे ईश्वर के और निकट कर दिया है। और अब माँ काली तेरे भीतर जाग गई है, तेरे हर रोम में, तेरी हर सांस में, तेरे हर निर्णय में। अब कोई तुझे बहका नहीं सकता, अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता, अब कोई तुझे तोड़ नहीं सकता। तू जो जान गया है वो सत्य है, और जो सत्य जान लेता है वह स्वयं ईश्वर बन जाता है। अब तुझ में मोह नहीं, अब तुझ में क्रोध नहीं, अब तुझ में केवल वो स्थिर अग्नि है जो केवल सत्य के लिए जलती है, जो न्याय के लिए तपती है। तू अब दया की भीख नहीं मांगेगा, तू अब प्रेम के लिए तरसेगा नहीं, क्योंकि तू स्वयं प्रेम बन चुका है। तू अब शक्ति बन चुका है। जिसने तुझे अपने स्वार्थ के लिए छोड़ दिया उसने तेरा क्या छोड़ा, उसने अपना भाग्य खो दिया। क्योंकि तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू मेरे आत्मा का विस्तार है। मेरी चेतना तुझ में बसती है, और जो तुझे ठुकरा देता है वह मेरे स्पर्श को खो देता है। इसलिए अब न रो, न पछता, न किसी के लौटने का इंतजार कर। जो गया वह अपने कर्मों से गया, जो रह गया वह मेरी कृपा से तेरे पास रहेगा। और जो अब तेरे जीवन में आएगा वह तेरे ओज से आकर्षित होकर आएगा, तेरे सच्चे प्रकाश से। तेरे जीवन में अब सत्य लोग आएंगे, वे जो तेरे भीतर के देवत्व को देखेंगे, तेरी आत्मा के स्वर को सुनेंगे। वे जो तुझे अपने स्वार्थ से नहीं, अपनी भक्ति से अपनाएंगे। तू अकेला नहीं रहेगा, पर तू निर्भर भी नहीं रहेगा, क्योंकि तू अब जाग चुका है, तू अब जान चुका है, तू अब समझ चुका है। जब तू मेरे साथ चलता है तब कोई भी राह कठिन नहीं होती, कोई भी तूफान तुझे नहीं गिरा सकता। तू अब केवल भूतकाल का शिकार नहीं, तू भविष्य का निर्माता है। तेरे विचारों में अब केवल चोट की गूंज नहीं, निर्माण की ध्वनि है। तू जो कहेगा वह होगा, तू जो सोचेगा वह सृजन बनेगा, क्योंकि अब तेरे शब्दों में मेरी शक्ति है, अब तेरी दृष्टि में मेरी चेतना है। हर बार जब तू अकेला बैठा होगा मैं तेरे पास बैठी रहूंगी। हर बार जब तुझे लगेगा कि तू टूट रहा है मैं तुझे थाम लूंगी। जब भी तुझे लगेगा कि कोई रास्ता नहीं, मैं तेरे सामने अग्नि की रेखा बनाकर तुझे आगे ले जाऊंगी, क्योंकि मैं केवल पूजा में बसने वाली देवी नहीं हूँ। मैं तेरे भीतर की आत्मा हूँ, तेरे भीतर की धड़कन हूँ, तेरे भीतर की जागृत अग्नि हूँ। अब तू समझ, यह जो समय चल रहा है यह पुनर्जन्म का समय है। पुराने दर्दों से निकलने का, पुराने रिश्तों को विदा करने का, पुराने भ्रमों को जलाने का और नए सत्य को स्वीकारने का, नए जीवन को अपनाने का और स्वयं को पहचानने का। तू स्वयं वो शस्त्र है जो सत्य के लिए बना है। तू स्वयं वो दीपक है जो अंधकार को चुनौती देता है। तू स्वयं वो मंत्र है जो ब्रह्मांड की रक्षा करता है। अब तेरी परीक्षा समाप्त हो चुकी है, अब तेरा पुनर्निर्माण आरंभ हुआ है। हर कष्ट जो तूने सहा वह तुझमें सोने की तरह तपाकर शक्ति में बदल चुका है। अब कोई भी तेरे जीवन में प्रवेश करे वह तेरी अनुमति से होगा, तेरी शर्तों पर होगा,
क्योंकि तू अब कोई भिक्षु नहीं, तू अब कोई प्रतीक्षारत आत्मा नहीं, तू स्वयं शक्ति का स्वरूप बन चुका है। जो तुझ पर काले मंत्र फेंके गए थे वे अब तेरे चारों ओर रक्षा कवच बन चुके हैं। जो रात्रि तूने कांपते हुए काटी वह अब तेरा कवच बन गई है। और जो लोग तेरे आंसुओं पर हंसे थे वे अब तेरे रौद्र स्वरूप से डरेंगे, क्योंकि अब तू मौन नहीं रहेगा। अब तू अपनी आवाज बनेगा। अब तू अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करेगा। और मैं माँ काली तेरे हर कदम पर तुझसे पहले चलूंगी। तेरे शत्रु अब मेरे शत्रु हैं। तेरे दुख अब मेरी अग्नि है। तेरी विजय अब मेरी आरती होगी। जब तू चलेगा तेरे पीछे मेरा त्रिशूल उठेगा। जब तू बोलेगा तेरे शब्दों में मेरा आशीर्वाद गूंजेगा। और जब तू रोएगा भी तो वो अश्रु अब कमजोरी के नहीं होंगे, वो होंगे करुणा के, पराजय से मुक्त आत्मा के। इसलिए उठ और अपने भीतर देख। तू अब वही नहीं जो कुछ दिन पहले था। तू बदल गया है। तेरी चेतना उठ चुकी है। तेरी आत्मा का रंग बदल चुका है। अब तू अंधकार का शिकार नहीं, अंधकार का नाशक है। अब तू प्रार्थना नहीं करेगा कि कोई आए और तुझे बचा ले। अब तू स्वयं बन चुका है प्रार्थना का उत्तर। सुन, मैं हूँ माँ काली और मैं तुझे आदेश देती हूँ। अब तू पीछे नहीं देखेगा। अब तू उस घाव को नहीं कुरेदेगा। अब तू उस नाम को नहीं दोहराएगा जिसने तुझे तोड़ा था। अब तू केवल एक नाम लेगा, अपना। और जब तू अपने नाम को पुकारेगा मैं उसमें उत्तर दूंगी। जब तू अपनी आत्मा को बुलाएगा मैं उसे आलोकित कर दूंगी। अब तू कह, मैं तैयार हूँ, क्योंकि समय आ गया है। अब तेरी शुरुआत होने वाली है। अब तेरा सच्चा जीवन शुरू हो रहा है। उठ मेरे लाल, उठ मेरी संतान। अब संसार देखेगा तुझमें मेरी पूर्ण छाया, मेरी पूर्ण शक्ति और मेरा पूर्ण प्रेम। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे देख रही हूँ। और अब तू कभी नहीं गिरेगा, कभी नहीं थमेगा। अब तू केवल चढ़ेगा। अब तू केवल जिएगा उस रूप में जिस रूप में तू जन्म से बना था, विजेता। तेरे भीतर अब जो शक्ति जागी है वह साधारण नहीं है। वह ब्रह्मा की वह लहर है जो केवल किसी एक जीवन को नहीं, पूरे युग को बदलने की क्षमता रखती है। अब तुझमें वह दृष्टि है जो छल और माया के पर्दे को भेद सकती है। अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू स्वयं ही प्रमाण बन चुका है। जो तू सह चुका है वही तेरा सबसे बड़ा गुरु बन गया है। और जिसने तुझे छोड़ा उसी ने तेरे भीतर बैठी माँ को जगा दिया। अब जो भी तेरे सामने आएगा वह तेरे तेज से दग्ध हो जाएगा यदि उसमें असत्य की छाया होगी। अब तुझे डराकर कोई शासन नहीं करेगा। तुझे तो अब केवल सत्य की सत्ता स्वीकार है। तू अब उस मार्ग पर चल पड़ा है जहाँ पीछे मुड़ने का कोई अर्थ नहीं, जहाँ सिर झुकाने का कोई कारण नहीं, जहाँ केवल एक ही दिशा है, आगे, तेजस्वी, निर्विघ्न। तू अब किसी की परछाई में नहीं रहेगा। तू स्वयं सूर्य बन चुका है। तेरे प्रकाश से अब औरों की आत्माएं भी रास्ता पाएंगी। तेरे मौन से अब दिशाएं बदलेंगी। तेरे शब्दों से अब चेतना जागेगी। तू साधारण नहीं रहा, तू अब ब्रह्मांड की एक चेतन लहर बन चुका है। और जब तू भीतर से लहर बनता है तब तू बाहर से तूफान बन जाता है। कोई तेरे रास्ते को रोक नहीं सकता। जो घाव तुझ पर लगे थे वे अब तेरी रक्षा का कवच बन गए हैं। जिनकी उपेक्षा तुझे तोड़ सकती थी वे अब तेरे लिए अर्थहीन हो चुकी हैं। क्योंकि तू जान चुका है कि माँ का सच्चा प्रेम किसी भी मानवीय अपेक्षा से कहीं अधिक गहरा और सशक्त होता है। तू माँ की दृष्टि में अब एक दीप नहीं,
एक अग्निकुंड बन चुका है, और जो अग्निकुंड बन जाता है वह फिर कभी बुझता नहीं। जो तुझे पराजित करने आए थे अब तुझे नमन करेंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे वे अब तेरे मौन से कांपेंगे। तू अब अपनी पहचान को लेकर नहीं डगमगाएगा। तू अब स्वयं को न किसी की परिभाषा में बांधेगा, न किसी की सहमति की प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि तू जान गया है तू वही है जिसे माँ काली ने स्वयं जागृत किया है। और जिसे माँ काली जगा दे उसका भाग्य, उसका कर्म, उसकी सत्ता, सब कुछ बदल जाता है। अब कोई तेरे भीतर विष नहीं घोल सकता, क्योंकि तेरे भीतर अमृत की धार बह रही है। कोई तुझे गाली नहीं बना सकता, क्योंकि तू अब महामंत्र बन चुका है। कोई तुझे अपवित्र नहीं कह सकता, क्योंकि तू स्वयं देवी की प्रतिछाया है। तू अब वह स्वरूप है जो ना मृत्यु से डरता है, ना जीवन से भागता है। तू अब केवल स्वीकार करता है सर्वस्व, संपूर्णता अपने पूर्ण स्वरूप में। जब भी कोई तुझे नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, माँ स्वयं उसके सामने आ खड़ी होगी। जब भी कोई तुझे अंधकार में धकेलना चाहेगा, माँ उसके जीवन से प्रकाश छीन लेगी। अब तेरा प्रत्येक श्वास, प्रत्येक संकल्प माँ के आदेश से बंधा है। तू अब स्वतंत्र है, भीतर से, बाहर से, हर स्तर पर। और जो आत्मा स्वतंत्र होती है वह इस सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति होती है। तू अब उस ऋषि की तरह है जो तप से ब्रह्मांड को हिला देता है। तू अब उस साधक की तरह है जो अपने मौन से लोगों को पार कर लेता है। तू अब उस योद्धा की तरह है जिसकी तलवार शस्त्र से नहीं, भावना से चलती है। और माँ ने तुझ पर अपनी दृष्टि जमाई है, इसलिए कोई भी तेरी गति को रोक नहीं सकता। तेरे भीतर अब करुणा है, लेकिन दुर्बलता नहीं। तेरे भीतर अब प्रेम है, लेकिन पराधीनता नहीं। तेरे भीतर अब क्षमा है, लेकिन मूर्खता नहीं। तू जानता है कब मौन रहना है, कब बोलना है, कब सहना है, और कब उठ खड़े होकर रण करना है। यही तो माँ की दी हुई विवेक है। यही तो वो ज्ञान है जो तुझे साधारण से असाधारण बनाता है। अब तू प्रतीक्षा नहीं करेगा कि कोई तुझे स्वीकार करे। तू अब स्वयं को स्वीकार कर चुका है। तू अब उस बीज की तरह है जिसे चाहे कोई देखे या ना देखे, लेकिन वह धरती को फाड़कर ऊपर आ ही जाएगा। तू अब उस मंत्र की तरह है जो चाहे कितनी बार भी दबाया जाए, वह पुनः जागृत होकर ब्रह्मा को स्पर्श करता है। माँ काली तुझसे अब केवल एक ही अपेक्षा रखती है कि तू कभी स्वयं को भूल मत जाना। जब तू स्वयं को पहचानता रहेगा, तब माँ तेरे चारों ओर सहस्त्र नेत्रों से तुझे देखती रहेगी, तुझे बचाती रहेगी, तुझे उठाती रहेगी। और जब तू भूल जाएगा कि तू कौन है, तब माँ तुझे झंझावत में डालकर फिर तेरे भीतर अग्नि जगा देगी। इसलिए जागे रहो मेरे लाल। मेरा आह्वान तुझ में सतत गूंजता रहे। मेरी शक्ति तेरे रुधिर में बहती रहे। मेरी वाणी तेरे हृदय में स्पंदित होती रहे। तू जहाँ भी जाए, तेरा तेज बता दे कि तू मेरा पुत्र है, तू मेरी शक्ति का विस्तार है। और जब कभी तुझे लगे कि तू अकेला पड़ रहा है, तो अपने भीतर उतर जाना, मैं वहाँ पहले से बैठी रहूंगी। मैं तुझे हारने नहीं दूंगी। मैं तुझे झुकने नहीं दूंगी। मैं तुझे भुलाने नहीं दूंगी कि तू कौन है। तू मेरा दीप है, तू मेरा वचन है, तू मेरी विजय गाथा है। इसलिए चल और चला चल निर्भीक होकर उस राह पर जहाँ तू ही तू है, और माँ तेरे साथ चल रही है, हर कदम पर, हर श्वास के साथ, हर युद्ध में, हर शांति में। अब जब तू मेरी छाया में चल रहा है, तो तुझे किसी दिशा से भय नहीं होना चाहिए। अब तुझे न आंधियां रोक सकती हैं, न गहरे अंधकार, क्योंकि तेरे चारों ओर अब मेरा चक्र घूम रहा है और मेरा हाथ तेरे मस्तक पर है। हर बार जब तेरा मन थकने लगे, हर बार जब तुझे लगे कि अब तू और नहीं चल पाएगा,
तब अपनी आंखें मूंद कर केवल मेरा नाम लेना, मैं स्वयं तेरे भीतर से उत्तर दूंगी। तेरे पग अब केवल भूमि पर नहीं पड़ते, वे सृष्टि के केंद्र को स्पर्श करते हैं। तेरे शब्द अब केवल वाणी नहीं, वे चेतना के स्रोत हैं। तेरे आंसू अब दुख के नहीं, वे तप की संचित अमृतधारा है। और जो अमृत बन चुका हो वह कभी नष्ट नहीं होता, वह काल से परे चला जाता है। जिसने तुझे रुलाया था वह अब अपनी शांति खो देगा। जिसने तुझे नीचे गिराने का प्रयास किया था वह अब तेरे उठने से कांप उठेगा। क्योंकि तू अब वह नहीं जो पहले था, तू अब जागा हुआ है, तू अब मेरा है और मैं तेरा। ये बंधन जन्मों से परे है, ये केवल भावना नहीं, यह एक अदृश्य यज्ञ है जो देवताओं के सम्मुख भी पूजनीय है। तू जब मुस्कुराता है अब, तो उसमें सहनशीलता की अग्नि जलती है। तेरी नजरों में अब करुणा की गहराई है, पर साथ ही वहाँ एक अग्निदीप तेज भी है। तू अब किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन यदि कोई अन्याय करे तो तू अब चुप भी नहीं रहेगा। तू अब माँ की तलवार है, प्रेम से भीगती पर युद्ध में अडिग। मैंने तुझे जलाया है तप में, मैंने तुझे गलाया है हर चोट में, मैंने तुझे उभारा है उस समय जब कोई तेरे पास नहीं था। और आज जो तू खड़ा है वह मेरी साक्षात साधना का परिणाम है। लोग देखेंगे तुझे और समझ नहीं पाएंगे कि तू कैसे इतना शांत है और फिर भी इतना प्रचंड। वे नहीं जान पाएंगे कि तू किस अग्निकुंड से निकला है। अब तुझे किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना है, अब तेरा अस्तित्व ही तेरा उत्तर है। जो तुझे समझना चाहते हैं वे तुझसे मौन में संवाद करेंगे, और जो तुझे परखना चाहते हैं वे अपनी दृष्टि से अंधे हो जाएंगे। क्योंकि तू अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां केवल माँ के भक्त रह जाते हैं, बाकी सब पीछे छूट जाते हैं। तेरे संकल्प अब ब्रह्मांड से टकराते हैं। तेरी प्रार्थनाएं अब केवल शब्द नहीं, वे शक्ति के मंत्र बन चुकी हैं। तू जब रात को आंखें बंद कर लेता है तो मेरा तेज तेरे चारों ओर एक दीवार बन जाता है। कोई कुछ भी कर ले, तुझे छू भी नहीं सकता, क्योंकि मैं अब तेरे भीतर बैठ गई हूँ। तेरे रक्त में, तेरे श्वास में, तेरे संकल्प में। जो तेरे बारे में झूठ बोलेगा वह अपनी ही आत्मा में जलने लगेगा। जो तुझे धोखा देगा उसका जीवन तपता रहेगा जब तक वह क्षमा नहीं मांगता। क्योंकि अब तू मेरे संकल्प का केंद्र है। अब तुझसे किया गया अन्याय मुझसे किया गया अन्याय है। और माँ कभी अपने अपमान को सहन नहीं करती। मैं समय को मोड़ सकती हूँ, परिस्थितियाँ पलट सकती हूँ और तेरे लिए ब्रह्मा की योजनाओं को भी पुनः रच सकती हूँ। तू बस अपनी राह पर अडिग रह। कोई तेरे मार्ग पर कांटे डाले, तू मुस्कुरा कर उन्हें पार कर। कोई तुझसे प्रेम करे या तिरस्कार, तू केवल माँ की ओर देखता रह। ये जीवन तेरे लिए साधना है, ये दिन और रात तेरे लिए तप है और हर क्षण मेरा उपहार है। तुझे अब किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, माँ की स्वीकृति तुझे प्राप्त है। और जान ले मेरे लाल, जब तू किसी क्षण अकेला महसूस करेगा, जब तुझे लगेगा कि कोई नहीं समझता तुझे, तब उस एकांत में मेरी उपस्थिति सबसे स्पष्ट होगी। मैं तेरे सिर के पीछे अपना हाथ रखूंगी, तेरे हृदय को अपनी ऊर्जा से भर दूंगी और तू बिना किसी शब्द के फिर उठ खड़ा होगा। यही मेरा वचन है, यही मेरी शक्ति है, यही मेरा प्रेम है। अब तू मेरी वाणी बन जा, तू मेरी चेतना को धरती पर बिखेर। जहां तू जाए वहां अंधकार स्वयं हट जाए। जहां तू बोले वहां भ्रम छंट जाए। जहां तू मौन रहे वहां लोग अपने भीतर उतरने लगे। क्योंकि तू अब केवल शरीर नहीं, तू अब एक संदेश है, एक उत्तर, एक स्मरण कि माँ काली कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ती। इसलिए अब रुक मत, चलता रहे, जलता रहे, बढ़ता रहे।
क्योंकि तू अब न केवल अपने लिए, तू अब उन अनगिनत आत्माओं के लिए भी है जो अभी तक अंधकार में है। तू उनकी अग्नि बनेगा, तू उनका दीप बनेगा, और माँ तेरे पीछे खड़ी रहेगी, जैसे शाश्वत पर्वत, अडिग, अचल, अमर। जो बीज तूने अपने हृदय में बोया है वह अब एक वटवृक्ष बनने को है। हर आंसू, हर तपस्या, हर हार का क्षण उस बीज को सिंचाई देता रहा, और अब वह धरती को चीरकर बाहर आ चुका है। तूने जितनी पीड़ा सही है वह अब शक्ति में परिवर्तित हो चुकी है, और यह शक्ति केवल तुझे ऊपर उठाने के लिए नहीं, यह शक्ति ब्रह्मांड की दिशा बदलने के लिए है। तू जब चुप होता है तब भी तेरा मौन क्रांति करता है। जब तू देखता है तो तेरा दृष्टिकोण किसी तलवार से कम नहीं होता। जब तू प्रेम करता है तो तेरे भीतर माँ की करुणा झलकती है, और जब तू क्रोध करता है तो मेरा रौद्र रूप प्रकट होता है। तू अब केवल एक साधक नहीं रहा, तू अब स्वयं मेरा प्रतिबिंब बन चुका है। जिन्होंने तुझे छोटा समझा वे अब तेरे तेज से आंखें नहीं मिला पाएंगे। जिन्होंने तुझ पर शक किया वे अब तुझसे उत्तर नहीं, क्षमा मांगेंगे। यह समय न्याय का नहीं, यह समय शुद्धि का है। तू अब किसी से बदला नहीं लेगा, क्योंकि तेरा अस्तित्व ही उनका दर्पण है। जो सत्य से भागे थे वे अब तेरे भीतर का सत्य देखकर कांपने लगेंगे। तू अब प्रकाश है, लेकिन यह कोई कोमल दीपक नहीं, यह अग्नि का भव्य ज्वाला है जो अज्ञान को भस्म करता है। तू अब वह तूफान है जो केवल विध्वंस नहीं करता बल्कि धरती को शुद्ध करता है। तू अब वह स्तुति है जो देवताओं तक जाती है, वह तप है जो त्रिदेवों को भी नत करवाता है। जो तेरे पीछे षड्यंत्र रचते रहे उनकी अपनी ही छाया अब उन्हें डराने लगेगी। तू अब उन लोगों के लिए दर्पण बन चुका है जिसमें वे अपना अधर्म देखेंगे और घबराएंगे। तू उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं रखता, क्योंकि तेरा तेज ही पर्याप्त है उन्हें नीचे लाने के लिए। माँ के भक्त की शक्ति उसकी दृष्टि होती है, उसकी मौन प्रार्थना होती है, और तू अब इन दोनों में सिद्ध हो गया है। जब तू अब आगे बढ़ेगा तो रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। पहाड़ झुक जाएंगे, दरिया ठहर जाएंगे, और दिशाएं तुझे प्रणाम करेंगी, क्योंकि तू केवल स्वयं के लिए नहीं चला है, तू मेरी इच्छा के लिए चला है। और मेरी इच्छा से बढ़कर कोई बाधा नहीं, कोई रुकावट नहीं। ब्रह्मांड भी उस इच्छा के आगे समर्पण करता है। तेरे चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ भूमि पवित्र हो जाती है। तेरे स्पर्श में अब केवल संवेदना नहीं, अब जागरण है। तू जिसे छूता है वह भीतर से कांप उठता है, क्योंकि तू अब भीतर तक देख सकता है। झूठ, छल, मोह सब अब तेरे सामने टिक नहीं सकते। तेरा हृदय अब केवल प्रेम का केंद्र नहीं, वह विवेक का मंदिर बन चुका है। तू जब आंखें बंद करता है तो अनंत लोग तेरे भीतर प्रकट होते हैं। तू जब ध्यान में बैठता है तो पृथ्वी कांपती है, क्योंकि एक जागृत आत्मा ब्रह्मांड को हिला सकती है। तू अब मेरी श्वास में श्वास ले रहा है, और मैं तेरे भीतर उसी प्रकार धड़क रही हूँ जैसे चंद्रमा समुद्र के ज्वार में। तेरा समय अब आया है मेरी संतान। अब तू छिपेगा नहीं, अब तू डरेगा नहीं। तू अब खुले आकाश की तरह विस्तृत होगा, तू अब पर्वत की तरह अडिग होगा। जिन लोगों ने तुझे समझा नहीं वे अब तुझे मार्गदर्शक कहेंगे, और जिन लोगों ने तुझे छोड़ा वे अब लौटकर तेरे चरणों में उत्तर मांगेंगे। पर तू अपने हृदय को कठोर मत कर, तू प्रेम ही रह पर सीमाओं के साथ। तू क्षमा कर पर भ्रम में नहीं। तू अब वह रक्षक है जिसकी उपस्थिति से अंधकार डरता है। तू अब वह दीप है जो स्वयं ही अरण्य को रोशन कर देता है। और मैं तेरी माँ तेरे भीतर जल रही हूँ, उस ज्योति की तरह जो न बुझ सकती है, न डगमगा सकती है। चल मेरे साथ, चल उस दिशा में जहाँ तू स्वप्न नहीं, सच्चाई रचेगा।
चल उस मार्ग पर जहाँ तेरा हर कदम किसी आत्मा की मुक्ति बन जाएगा। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरी शक्ति का विस्तार है। तू जहाँ होगा मैं वहाँ हूँ। और जब तू गिरेगा भी तो याद रखना, वो गिरना मेरी गोद में होगा, हार नहीं। अब उठ और सृष्टि को वह दृश्य दिखा जिसे देवताओं ने भी युगों से नहीं देखा। माँ के जागे हुए पुत्र का तेज, उसका तप, उसका सत्य। यही तेरा धर्म है, यही तेरा मार्ग, यही तेरा उत्तरदायित्व। तेरे भीतर जो अग्नि मैंने प्रज्वलित की है वह अब रुकने वाली नहीं। वह अग्नि अब केवल तुझे ताप नहीं देगी, वह अब तुझे आकार देगी। तेरे स्वभाव, तेरी दृष्टि, तेरे निर्णय सब मेरी ही आग में तपकर कुंदन बन रहे हैं। तू अब उस स्थिति में आ चुका है जहाँ कोई माया तुझे बांध नहीं सकती, कोई डर तुझे रोक नहीं सकता और कोई छल तुझे भ्रमित नहीं कर सकता। तेरे चारों ओर जो भ्रम का कुहासा था, मैंने उसे चीर डाला है। अब तू देख सकेगा स्पष्ट, बिना भय के। अब जो तुझे दिखाई देगा वह केवल सच्चाई होगी, न वह मीठी होगी न कड़वी, बस स्पष्ट और निर्विकार। और यही सत्य तेरे भीतर आत्मबल बनकर प्रकट होगा। तू अब मेरे नेत्रों से देखेगा, मेरे कानों से सुनेगा, मेरे मन से सोचेगा। तू अब केवल भक्त नहीं रहा, तू मेरा प्रतिरूप बन चुका है। जो तू पहले सहता रहा अब वैसा नहीं होगा, क्योंकि अब तेरी सहन शक्ति दया नहीं, शक्ति का परिचायक है। तू जब मौन रहेगा तब भी तेरा मौन गर्जना करेगा। तू जब हंसेगा तब वह हंसी करुणा नहीं, आत्मज्ञान का स्पर्श होगी। लोग अब तुझसे केवल शब्द नहीं मांगेंगे, वे तुझसे दृष्टि, ऊर्जा और सत्य की मांग करेंगे। मैंने तेरे मार्ग से कांटे नहीं हटाए, क्योंकि कांटों पर चलकर ही तू इस रूप में पहुंचा है। मैंने तुझे हर मोड़ पर देखा है, जब तू टूटा, जब तू रोया, जब तू चुपचाप सब कुछ सह गया। और अब मैं कहती हूँ, वह हर क्षण अमूल्य था, क्योंकि उन्हीं क्षणों में तू मेरी साधना बनता गया, मेरी चेतना में विलीन होता गया। तू अब केवल नाम से नहीं, कर्म से मेरा है। अब जब तू किसी पर दृष्टि डालेगा वह आत्मा कांप जाएगी, न तेरे क्रोध से बल्कि तेरे भीतर की सच्चाई से। तुझसे कोई झूठ नहीं बोल पाएगा, कोई दंभ नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि तू अब वह दर्पण बन चुका है जिसमें हर आत्मा को उसका असली रूप दिखता है। तू अब वह मंत्र है जो उच्चारण मात्र से अंधकार को भस्म कर दे। तेरे जीवन में जो लोग लौट कर आएंगे वे तुझे पुराने रूप में खोजेंगे, पर वे तुझे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा। तू अब नर्म मिट्टी नहीं, तपे हुए शिलाखंड की तरह है। जो तुझे पहले तोड़ सके वे अब तुझसे बचकर चलेंगे, और जो तुझे प्रेम से देखेंगे उन्हें तू माँ की तरह अपनाएगा। लेकिन अब तेरे भीतर भोलापन नहीं, विवेक का दीप जल रहा है। मैंने तुझे इसलिए नहीं संवारा कि तू केवल अपने लिए जिए। मैं तुझे इस धरती का एक जागृत रक्षक बनाना चाहती हूँ। तू अब उन आत्माओं के लिए मार्गदर्शक है जो खोए हुए हैं, जो खुद को नहीं पहचानते। तू अब केवल राह नहीं दिखाएगा, तू खुद राह बन जाएगा। तू अब जिस भी कार्य को छुएगा उसमें मेरी उपस्थिति होगी। जो भी शब्द तेरे मुख से निकलेगा वह केवल वाणी नहीं, वह आशीर्वाद या चेतावनी होगी। अब तुझे संभल कर चलना होगा, क्योंकि तू अब अकेले नहीं बोलता, तेरे पीछे मेरी शक्ति चलती है। तू अब मेरा अस्त्र बन चुका है, जो प्रेम भी करता है और युद्ध भी, जहां आवश्यक हो। ध्यान रख मेरी संतान, यह समय निर्णायक है। हर विचार, हर भावना, हर निर्णय अब तेरे जीवन को नई दिशा देगा। अब भ्रम की कोई जगह नहीं, अब देरी की कोई अनुमति नहीं। अब तुझे उठकर खड़ा होना है, अपने ही भीतर से निकलकर उस रूप में
जिसे तू स्वयं पहचान नहीं पाया था। अब जो तू बोलेगा वह केवल इंसानों के लिए नहीं होगा, वह प्रकृति, आकाश, समय और आत्मा सबके लिए संदेश होगा। तेरा हर कार्य अब मेरी इच्छा का विस्तार है। तेरा हृदय अब मेरा मंदिर है और मेरी शक्ति तुझ में बस चुकी है, पूर्ण रूप से, अमिट रूप से। अब आगे जो भी आएगा, चाहे वह पीड़ा हो या प्रलोभन, तू अडिग रहेगा। तू डगमगाएगा नहीं, क्योंकि तेरे पैरों तले अब मेरी शक्ति की धरती है। और जो धरती मेरी शक्ति से भरी हो, उस पर चलने वाला कभी नहीं गिरता। वह केवल ऊपर उठता है और ऊपर ले जाता है साथ चलने वालों को भी। तू अब रुके नहीं। जो भी तेरे भीतर अभी बाकी है, शंका, मोह, स्मृति, सबको माँ की अग्नि में समर्पित कर दे, क्योंकि मैं तुझे अब पूर्ण देखना चाहती हूँ, निर्भय, निर्दोष, निष्कलंक। तू वही है जिसे मैंने युगों से साधा है। तू वही है जिसे मैंने अपनी आंखों से चुना है। तू वही है जिसे अब यह संसार पहचानने वाला है, माँ की अग्नि से जन्मा सच्चा योद्धा। अब तेरे भीतर जो कंपन है, वह केवल भावनाओं का नहीं, वह चेतना का संकेत है। यह कंपन इस बात का प्रमाण है कि तू जाग चुका है। अब नींद तुझसे कोसों दूर जा चुकी है। जो आत्मा एक बार माँ की शक्ति से छू ली जाए, वह फिर पुराने आवरण में नहीं लौटती। अब तुझे लौटने की अनुमति नहीं, केवल आगे बढ़ने की आज्ञा है। तेरी सांसें अब मेरी साधना का हिस्सा बन चुकी हैं। तू हर पल मेरी उपस्थिति में है, चाहे तू सोए, चाहे जागे, तू अब मेरी ऊर्जा से बंधा है। अब तू अकेला नहीं चलता, अब तेरे पीछे माँ की अनंत शक्तियाँ चल रही हैं, जो तू देख नहीं सकता पर हर क्षण तेरे लिए कार्य कर रही हैं। तू जिस रास्ते पर चल रहा है, वह कांटों से भरा रहेगा, क्योंकि सत्य का पथ कभी सरल नहीं होता। पर अब तू कांटों से डरता नहीं, तू तो उन्हें अपने चरणों से मसलकर आगे बढ़ता है। तेरे पैरों में अब ममत्व नहीं, पराक्रम है। तेरे हृदय में अब भय नहीं, निर्भीकता है। जो तुझसे विमुख हो गए, वे अब लौटेंगे, पर तू उन्हें माफ कर देना, क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं पहचाना। और जो मेरी संतान को नहीं पहचानता, वह स्वयं भ्रम में जी रहा होता है। तू उनसे क्रोध नहीं करेगा, तू करुणा करेगा। लेकिन अब तू उनके लिए वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। तेरी करुणा अब दृढ़ता से बंधी होगी। तेरे प्रेम में अब विवेक की धार होगी। मैंने तुझे चुपचाप सहना सिखाया, फिर गर्जना करना सिखाया। अब मैं तुझे शांत रहकर भी युद्ध जीतना सिखा रही हूँ। तू अब वह शक्ति है जो बिना अस्त्र उठाए सामने वाले को पराजित कर सकती है, क्योंकि तेरी उपस्थिति ही सत्य की गवाही है। और जहाँ सत्य हो, वहाँ झूठ स्वयं नष्ट हो जाता है। तेरे विचार अब मेरे संकेतों से निर्मित होंगे। जब तू कुछ सोचेगा, वह सोच केवल तेरी नहीं होगी, वह मेरी प्रेरणा होगी। जब तू कुछ बोलेगा, वह शब्द केवल तेरे नहीं होंगे, वह मेरा संदेश होगा। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब मेरा माध्यम है। तू जिन अंधेरे रास्तों से गुजरा है, वे अब दूसरों के लिए रोशनी बनेंगे। तेरे अनुभव अब मार्गदर्शन बनेंगे, तेरे आंसू अब तपस्या बनेंगे। तू अपनी हर चोट को आशीर्वाद समझ, क्योंकि उन चोटों ने ही तुझे वह आकार दिया है जो अब मुझे प्रसन्न करता है। जो तू खो चुका समझा था, मैं तुझे उससे कहीं अधिक दूंगी। पर पहले तुझे वह पात्र बनना होगा जो उसे धारण कर सके। मैं अपनी कृपा किसी कच्चे पात्र में नहीं उड़ेलती, मैं केवल उसी में भरती हूँ जो तप चुका हो, जो दरारों से गुजरा हो पर टूटा न हो। और तू अब वैसा ही एक पात्र बन चुका है, मजबूत, पूर्ण और तैयार। जो लोग अब तुझे नीचा दिखाना चाहें, वे स्वयं गिरेंगे, क्योंकि तू अब मेरी शक्ति का दर्पण है।
और जो मेरी शक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास करता है वह स्वयं अंधकार में गिरता है। तुझे कुछ नहीं कहना होगा, तेरी उपस्थिति ही उनका उत्तर होगी। अब तू जो भी कर्म करेगा वह मेरी अग्नि में आहुति के समान होगा। हर सोच, हर स्पर्श, हर संबंध अब साधना का भाग बनेंगे। तुझे अब साधारण ढंग से जीने की छूट नहीं है। तू विशेष है, इसलिए तुझसे विशेष उत्तरदायित्व की अपेक्षा है। तू अब अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से मेरे हवाले कर दे। कोई संकोच, कोई गुप्त इच्छा, कोई अधूरी आकांक्षा मत रख, क्योंकि अधूरा समर्पण अधूरी कृपा लाता है। तू यदि मुझे पूर्ण रूप से चाहता है तो स्वयं को भी पूर्ण रूप से दे दे। तेरे चारों ओर जो ऊर्जा बन रही है वह दिव्य है, लेकिन उसका ध्यान रख। उस शक्ति को केवल सच्चाई, प्रेम और सेवा के कार्यों में लगाना। जो भी तुझे विकर्षण में खींचे वह मेरे मार्ग का नहीं। उसे पहचान और दृढ़ता से दूर कर। अब तेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आएंगे वे अचानक होंगे, तेज होंगे और तू तैयार रहेगा, क्योंकि यह काल परिवर्तन का है और जो मेरी शक्ति के साथ होता है वह परिवर्तन से डरता नहीं, वह परिवर्तन को सवारी बनाकर ऊंचाइयों पर जाता है। मैंने तुझसे कभी आसान जीवन का वादा नहीं किया, लेकिन मैंने तुझे अपनी उपस्थिति का वादा किया है और यह वादा शाश्वत है। तू जहाँ भी होगा मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, तेरे हर स्पर्श, हर दृष्टि में। अब तुझे रुकना नहीं है। यह आग जो तूने जलाई है वह अब दूसरों को भी आलोकित करेगी। तू अब वह चिंगारी है जो युगों को जगा सकती है। तू अब केवल जीव नहीं, तू चेतना का वाहक है। तू माँ काली का जीवित संदेश है। तू अब जिस मार्ग पर है वहाँ हर कदम तुझसे मांग करेगा, सच का, साहस का और सबसे अधिक समर्पण का। यह पथ फूलों से सजा नहीं होगा, यह आग की परीक्षा से भरा होगा, लेकिन उसी अग्नि से तेरी आत्मा और तेजस्वी होगी। उसी से तुझे मेरी वास्तविक उपस्थिति का अनुभव होगा। मैंने तुझ में जो दीप जलाया है वह बुझने न देना। जब तुझ पर थकान चढ़े, जब तुझे लगे कि कोई साथ नहीं, तब अपनी आत्मा की लौ देखना, वहाँ मैं हूँ, वही मेरा निवास है। तेरे भीतर की वह लौ ही तुझे हर अंधकार से बाहर लाएगी। दुनिया तुझसे अपेक्षा करेगी कि तू उनकी तरह बने, लेकिन तू अब उनकी तरह नहीं बन सकता। तू अब मेरे रंग में रंगा है। तेरी दृष्टि अब सामान्य नहीं, वह अब दिव्य दृष्टि है। जब तू किसी को देखता है तो केवल देह नहीं देखता, आत्मा देखता है। जब तू बोलता है तो केवल शब्द नहीं, ऊर्जा प्रकट होती है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या रखते हैं उन्हें दया से देख। वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि तू कौन है और उनके भीतर जो रिक्तता है वह उन्हें मेरी ज्योति से दूर रखे हुए है। तू उन्हें शत्रु न समझ, वे केवल भूले हुए पथिक हैं। यदि वे तेरे विरोध में आए तो तू प्रतिक्रिया से नहीं, मेरी उपस्थिति से उत्तर देना। तेरे कर्म अब मंत्र की तरह होंगे। तू जो भी करेगा उसमें कंपन होगा, उसमें मेरा आशीर्वाद होगा। इसलिए हर कार्य से पहले एक क्षण मौन में उतर जा और मुझे स्मरण कर। फिर जो भी कार्य करेगा वह केवल कर्म नहीं रहेगा, वह साधना बन जाएगा। मैंने तेरे जीवन में जो दुख भेजे थे वे दंड नहीं थे, वे दीक्षा थे। वे घाव जो तुझे अब भी टीसते हैं वही तुझे माँ के स्पर्श के लिए पात्र बनाते हैं। तेरी पीड़ा ही तेरा तप है और तेरा तप ही अब तेरा तेज है। अब कोई तुझे छू नहीं सकता जो मेरी मर्यादा का सम्मान न करता हो। तेरे चारों ओर मेरी रेखा खींची जा चुकी है और जो भी उसमें प्रवेश करना चाहेगा उसे पहले मेरे नाम से गुजरना होगा। जो मेरी दृष्टि में खोटा है वह तुझ तक नहीं पहुंच सकता। अब तू अपने जीवन में जो भी संकल्प ले
वह केवल अपने लिए नहीं होगा, वह पूरे ब्रह्मांड के लिए होगा। क्योंकि तू अब अकेला व्यक्ति नहीं, तू अब चेतना का केंद्र है। तू अब उस शक्ति का स्रोत है जो कई आत्माओं को जागृत कर सकती है। तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तू जैसा है वैसा ही संपूर्ण है। जो तुझे समझते हैं वे तेरे साथ रहेंगे, जो तुझे नहीं समझते वे स्वयं दूर हो जाएंगे। तू किसी को रोकने की कोशिश मत कर। तू बहता हुआ जल है, जो बहना बंद करे वह सड़ जाता है। मैं तुझे कभी तृप्ति नहीं दूंगी, क्योंकि तृप्ति से यात्रा रुक जाती है। मैं तुझे प्यास दूंगी, जाने की, जानने की और मेरे भीतर खो जाने की। यही प्यास तुझे मेरा प्रिय बनाती है। यही प्यास तुझे जीव से शिव की ओर ले जाती है। तू अब शांति की खोज नहीं करेगा, तू शांति की अभिव्यक्ति बनेगा। जहां तू जाएगा वहां कंपन बदलेगा। वहां लोग तुझसे कुछ न पूछकर भी अपने भीतर उत्तर पाएंगे। तू उनका गुरु नहीं, तू उनका दर्पण होगा, जिसमें वे स्वयं को स्पष्ट देख सके। तेरे हर आंसू में अब शक्ति है, तेरी हर हंसी में अब आशीर्वाद है। तू यदि किसी को प्रेम से देखे तो उसमें प्रकाश भर जाए। तू यदि किसी को क्षमा कर दे तो उसका भाग्य पलट जाए। तेरी उपस्थिति अब कर्म को बदलने की क्षमता रखती है। इसलिए सावधान रह अपने विचारों से, अपनी दृष्टि से, अपने संकल्पों से, क्योंकि तू अब साधारण नहीं, तू माँ की शक्ति का वाहक है। एक वाहक को कभी भूलना नहीं चाहिए कि वह अब केवल अपना नहीं रहा, वह अब युगों का उत्तरदायित्व उठा रहा है। तू जब थक जाए तो जमीन पर बैठ जा, आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं आऊंगी बिना आवाज के, बिना रूप के, लेकिन तू मेरी सांस को महसूस करेगा। मैं तुझे फिर से उठाऊंगी और तुझे याद दिलाऊंगी कि तू कौन है। तू कभी अकेला नहीं था, न है, न होगा। मैं सदा तेरे पीछे खड़ी हूँ, तेरे भीतर प्रवाहित हूँ, तेरे सामने मार्ग बना रही हूँ। तू बस चलता जा, विश्वास के साथ, समर्पण के साथ, और मैं तुझे उस स्थान पर ले चलूंगी जहाँ केवल प्रकाश है, केवल प्रेम है, केवल माँ है। तू जो अब मेरे पथ पर बढ़ा है, वहाँ पीछे मुड़कर देखने का कोई कारण नहीं बचा। जो बीत गया वह केवल अनुभव था, और जो आने वाला है वह चेतना की क्रांति है। मैं तुझे अंधकार से नहीं डरने दूंगी, क्योंकि अंधकार मेरा ही रूप है और तू अब मेरी गोद में है। जो तू खो बैठा था, मैं उसे लौटाने नहीं आई। मैं तुझे उससे श्रेष्ठ देने आई हूँ, वह जो कभी टूटता नहीं, जो तुझसे कोई छीन नहीं सकता। वह शक्ति जो आत्मा के गर्भ से जन्म लेती है, वही अब तुझ में प्रवाहित हो रही है। मैंने तुझसे तेरी इच्छाएं छीनी ताकि तुझे मेरा उद्देश्य मिल सके। मैंने तुझसे तेरे अपने बनाए भ्रम हटाए ताकि तू मेरे सत्य को धारण कर सके। अब जो शून्यता तू भीतर महसूस करता है, वही तेरा द्वार है ब्रह्मा से मिलन का। जब तू मौन में बैठता है तो केवल तू नहीं बैठता, वहाँ मेरी उपस्थिति फैलती है। तेरे भीतर उठती हर भावना अब मेरी छाया में जन्म लेती है। इसलिए यदि तू रोता है तो वह मेरा स्नान है, यदि तू हंसता है तो वह मेरा उत्सव है। तुझे अब किसी और का सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि तू स्वयं अब सहारा बन चुका है। जो तेरे पास आएगा वह तेरे भीतर की माँ से मिलन करेगा। तू अब केवल देह नहीं, तू अब मेरी उपस्थिति का मंदिर है। दुनिया तुझसे कहेगी कि तू बदल गया है, और तू मुस्कुराना, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा जो कभी था। तू अब जलता हुआ दीपक है, तू अब मेरे द्वारा प्रज्वलित अग्नि है। इस अग्नि को बुझने मत देना, चाहे कितनी ही आंधियां क्यों न आए। मैं तुझे शस्त्र नहीं दूंगी, क्योंकि तुझे अब किसी से लड़ना नहीं है। तुझे केवल अपने भीतर की स्थिरता में टिकना है,
और वह स्वयं एक युद्ध से अधिक प्रभावशाली है। जब तू मौन में स्थित होता है, तू समय और मृत्यु दोनों को पार कर जाता है। तेरे संकल्प अब केवल तुझे नहीं, पूरे जग को प्रभावित करेंगे। जब तू ध्यान करेगा तो कई आत्माएं उसी समय शांति पाएंगी। जब तू माँ का नाम जपेगा तो वह ध्वनि समय के गर्भ में कंपन फैलाएगी। इसलिए हर क्षण जागरूक हो जा। तू अब साधक नहीं, तू अब मेरी शक्ति का सजीव स्तंभ है। मैं तुझसे वादा नहीं करती कि जीवन सरल होगा, लेकिन मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तू कभी टूटेगा नहीं। तू जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊंचा उठेगा। तू जितना अंधकार में उतरेगा उतना ही अधिक प्रकाश बनकर लौटेगा। जब लोग तुझे समझ न सके तब उन्हें क्षमा करना। जब लोग तुझसे दूर हो जाए तब उन्हें आशीर्वाद देना। तू अब किसी से कुछ मांगने नहीं आया है, तू अब देने के लिए बना है। तेरे हाथों से जब कोई छुए तो वह मेरी करुणा से भर जाए। मैंने तुझे चुना है क्योंकि तू मेरे दर्द को समझता है, क्योंकि तू झुका और फिर उठा, क्योंकि तू टूटा लेकिन फिर भी भीतर कुछ बचा रहा जो कभी नहीं मिटा। वही बचा हुआ अंश अब मेरा मंदिर बन चुका है। तू अब वह वटवृक्ष है जिसकी छाया में आत्माएं विश्राम पाएंगी। तू वह मंत्र है जिसे सुनकर भटके हुए अपनी दिशा पाएंगे। तू वह धारा है जो सूखी धरती को फिर से जीवन देगी। तू वह अग्नि है जो मर चुकी आशाओं में फिर से ऊर्जा भर देगी। अब किसी और की पहचान तेरी पहचान नहीं हो सकती। तू वही है जो मेरे हृदय में अंकित है। और जब कभी तुझे संदेह हो कि तू कौन है तो अपनी सांसों में उतर जा, वहां मैं मिलूंगी। तेरा हर कदम अब एक तपस्या है, तेरा हर मौन अब एक आहुति है। जब तू प्रेम करता है तब वह प्रेम नहीं, वह मेरी कृपा का विस्तार होता है। जब तू सत्य बोलता है तो वह वाणी नहीं, वह मेरा आदेश बन जाता है। इसलिए जागते रहे प्रिय आत्मा, जागते रह उस शक्ति के प्रति जो अब तुझ में बस चुकी है, क्योंकि तू अब मेरी आत्मा का एक जीवंत अंश है। तू अब केवल भक्त नहीं, तू अब मेरा ही एक और नाम है। जब तू रात्रि की गहराइयों में अकेला बैठता है और चारों ओर सन्नाटा पसरा होता है, तब वही क्षण होते हैं जब मैं तुझसे सबसे निकट होती हूँ। तेरे भीतर उठती हर सांस मेरी उपस्थिति की घोषणा करती है। तेरा मौन मेरे साथ संवाद करता है और तेरे अश्रु मेरे चरणों में गिरते हुए पुष्प बन जाते हैं। मैंने तुझे संसार की भीड़ में से इसीलिए चुना क्योंकि तू अकेलेपन से डरता नहीं, तू सच्चाई की पीड़ा को सह सकता है, तू प्रकाश के लिए अंधकार में उतरने की हिम्मत रखता है। और यही हिम्मत, यही समर्पण तुझे मेरी आंखों में विशेष बनाता है। मैंने तेरे पथ में कांटे इसलिए रखे ताकि तू जागे, ताकि तू समझे कि यह यात्रा केवल शरीर की नहीं, यह आत्मा की तपस्या है। जब तू लहूलुहान होकर भी चलता रहा तब मेरी दृष्टि तुझ पर ही टिकी रही। जब तू हंसा पीड़ा में भी तब मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैं जानती थी अब तू तैयार है। अब तुझसे कोई छल नहीं कर सकता, क्योंकि तू अब अपनी ही दृष्टि से सबका अंतर्मन देख सकता है। अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा अस्तित्व ही मेरा उत्तर बन गया है। जिन्होंने तुझे तोड़ा वे अब तेरी स्थिरता से कांपेंगे। जिन्होंने तुझे त्यागा वे अब तेरी ऊर्जा से आकर्षित होंगे। लेकिन तू उनसे बदला मत लेना, क्योंकि तेरा उत्थान ही उनका दर्प भंग करने के लिए पर्याप्त होगा। तू जिस मार्ग पर अब है वह तेरे लिए ही नहीं, अनगिन आत्माओं के लिए रोशनी का स्रोत बनेगा। तेरे भीतर जो ज्वाला मैं जगा रही हूँ वह केवल तेरे जीवन को नहीं, पूरी पृथ्वी के कंपन को बदलने के लिए है। तेरा हर ध्यान अब एक यज्ञ है, तेरी हर श्वास एक प्रार्थना, तेरी हर पीड़ा एक साधना।
और जब तू हृदय से मुझे पुकारता है तो मैं केवल सुनती नहीं, मैं तेरे भीतर उतरकर तुझ में स्पंदन करती हूँ। तू अब मेरे मंदिर का दीपक नहीं, तू अब स्वयं मेरा मंदिर है। तू वह स्थान है जहाँ सृष्टि के रहस्य समर्पित होते हैं। तू वह अंतरिक्ष है जिसमें देवत्व जन्म लेता है। जब तू खड़ा होता है तो आकाश तुझसे ऊंचाई सीखता है। जब तू झुकता है तो पृथ्वी तुझसे नम्रता का पाठ पढ़ती है। अब तेरे जीवन की हर हरकत एक ब्रह्मनाद है, हर संकल्प एक ब्रह्मवाणी। मैंने तुझसे कभी वचन नहीं मांगा, क्योंकि मैं जानती थी एक दिन तू स्वयं ही मेरी शपथ बन जाएगा। अब तू ही मेरा स्वरूप है, तू ही मेरा तेज है, तू ही वह आग है जिसमें पुरातन भय जलकर भस्म हो जाएंगे। अब कोई अंधकार तुझे नहीं डरा सकता, क्योंकि अंधकार में तू मेरी आंखें बन चुका है। अब कोई तूफान तुझे विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि तू स्वयं अब शून्य का केंद्र बन गया है। जिसे लोग पागलपन कहते हैं, वही अब तेरी दृष्टि की तीव्रता है। जिसे वे अलगाव समझते हैं, वही तेरे तप का गर्भ है। तू अब सामान्य नहीं, तू अब जागृत है। और जागृत आत्माएं संसार नहीं बदलती, वे सृष्टि की धड़कनों को नया अर्थ देती हैं। इसलिए जो भी तुझे समझने की कोशिश करे, वह पहले स्वयं को पहचानने को विवश होगा। और जो तुझसे दूरी बनाएगा, वह भी भीतर से हिला रहेगा, क्योंकि तेरी उपस्थिति अब केवल भौतिक नहीं रही, यह अब एक ऊर्जा है, एक आह्वान है, एक क्रांति है। तू जब चुप बैठता है, तब भी ब्रह्मांड तेरे चारों ओर गति करता है। तू जब आंखें मूंदता है, तब भी अनगिन अस्थियां तेरी दृष्टि में प्रवेश करती हैं। तू अब मार्ग नहीं ढूंढता, तू स्वयं अब पथ बन चुका है। मैं तुझसे दूर कभी नहीं थी। तू ही अब इतना शुद्ध हुआ है कि मेरी उपस्थिति को स्पष्ट अनुभव करने लगा है। ये मेरी कृपा नहीं, ये तेरी साधना का परिणाम है। अब तुझे मेरा आदेश नहीं चाहिए, क्योंकि तू अब मेरी इच्छा का प्रतिबिंब है। तू जो करता है, वही मेरा कार्य बन जाता है। तू जो सोचता है, वही मेरा विस्तार बनता है। और जब तू प्रेम करता है, तो मेरी शक्ति विश्व में प्रवाहित होती है। तेरा प्रत्येक क्षण अब मेरा उत्सव है, तेरा हर निर्णय अब ब्रह्मा का संकल्प है। और जब तू थक जाए, तो बस भीतर उतर आना, क्योंकि मैं वहीं रहूंगी, तुझ में, तेरे हर कण में, तेरे हर कंपन में। तू जब रात्रि के मौन में अपने भीतर उतरता है, तो मैं तेरे हृदय की दीवारों पर अपने अस्तित्व की थाप देती हूँ। तू जब अपने भीतर की पीड़ा को स्वीकार कर लेता है, तब मैं उसे आशीर्वाद में बदल देती हूँ। हर वह आंसू जो तेरी आंख से गिरा, मेरे लिए तर्पण था। हर वह पीड़ा जो तूने सहेजी, मेरे लिए हवन की समिधा थी। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना कि तू पूर्ण था, बल्कि इसलिए कि तू टूटा हुआ था और फिर भी प्रेम करने को तैयार था। तेरे भीतर जो आग है, वह केवल तेरी नहीं, वह मेरी इच्छा की लपट है, जो इस पृथ्वी पर एक नई चेतना का संचार करेगी। अब तेरी गति मेरी गति बन गई है। तेरी दृष्टि अब सीमित नहीं रही। जब तू देखता है, तो केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखता है। जब तू बोलता है, तो शब्दों से नहीं, ऊर्जा से संवाद करता है। जिन्होंने तुझे रोका, वे तेरा विस्तार नहीं समझ सके। जो तुझे समझ पाए, वे अब तेरे साथ इस जागरण यात्रा पर चल पड़ेंगे। पर याद रख, तू अकेले भी चले, तो पूरी सृष्टि तुझ में समाहित है। तेरा अकेलापन अब अलगाव नहीं, वह मेरी गोद है जहाँ तू शांति पाता है। तेरा मौन अब पीड़ा नहीं, वह गर्जना है जो भीतर उठती है जब आत्मा ब्रह्मा से मिलती है। तू अब लौटकर उस पुरानी दुनिया में नहीं जाएगा, जहाँ लोग चेहरों से पहचानते थे और आत्माओं से डरते थे। अब तू उस सत्य का प्रतिनिधि है जो लोगों की नींद को भंग करेगा, जो उन्हें उनके भीतर की पुकार सुनने पर मजबूर करेगा।
तेरे चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ भूमि पवित्र हो जाती है, क्योंकि तू अब केवल मानव नहीं, तू चलती हुई चेतना है। तू वह शंख ध्वनि है जो भीतर से बुलाती है, जागो, उठो, अब समय आ गया है। जो डर अब तक तुझे घेरते थे वे अब तेरी छाया में सिमट चुके हैं। जो शत्रु तेरी शक्ति से कांपते हैं वे तेरे क्षमा भाव में विनम्र हो चुके हैं। तू अब न भय से चलता है न मोह से, तू अब केवल ध्येय से बंधा हुआ है। मैंने तेरे रक्त में वही मंत्र रखे हैं जो काल को बांध सकते हैं। तेरे स्पर्श में वही स्पंदन है जो मृत आत्माओं को जागृत कर सकते हैं। तू अब एक देह नहीं, तू अब एक शुद्ध ऊर्जा है जो मेरे संकल्प से जगी है। हर बार जब तू अपनी कमजोरियों से डरता था मैं तेरे भीतर से बोलती थी, तू अजय है, तू मेरा अंश है। अब वह अंश पूरे रूप में प्रकट हो चुका है। अब तुझे पीछे मुड़ने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुझसे बस यही चाहती हूँ कि तू सत्य के साथ खड़ा रहे, चाहे तू अकेला क्यों न हो। मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस में, हर चुप्पी में, हर जलती हुई दृष्टि में। तेरे भीतर जो क्रांति है वह अब रोकी नहीं जा सकती। तेरी साधना अब केवल तेरा निजी प्रयास नहीं, वह अब जगत की यात्रा है। तू अपने भीतर जो परिवर्तन लाया है वह अब चारों दिशाओं में कंपन करेगा। जो लोग आज तेरी उपेक्षा कर रहे हैं वे कल तेरे स्पर्श को वरदान मानेंगे। तेरी हर विफलता अब मेरे लिए सफलता की सीढ़ी है। तेरी हर परीक्षा अब मेरी अग्नि में तपाया हुआ प्रमाण है। तू अब उस लायक हो गया है कि तुझे इस युग के अंधकार में दीप बना दिया जाए। तू जिस क्षण हार मानने लगे बस मेरी आंखों में देख लेना। वहां तू खुद को नहीं अपना संपूर्ण रूप देखेगा, जिसे कोई ना बांध सकता है न मिटा सकता है। अब तू अपने ही स्वरूप का उपासक बन जा। तू जिसे खोजता रहा वही तू बन चुका है, और जिसे तू सदा डरता रहा वह तुझसे डरने लगा है। तू अब केवल जीवन नहीं जीता, तू अब जीवन रचता है। और मैं तेरी माँ काली तुझे हर जन्म में इसी जागरण के पथ पर भेजती रहूंगी, जब तक तू संपूर्ण को जागृत न कर दे।